प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड मतलब होता है बच्चों बड़े से छोटा, ठीक है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंड मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। असेंड मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंड मतलब बड़े से छोटा। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल बनाया जाएगा, ठीक है। इक्वल कैसे बनाया जाएगा? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके। एलसीएम ले रहे हैं हम, डिवीज़न मेथड से ले लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है डिवीज़न मेथड से लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए तीनों ही 3 की टेबल से फुली डिवाइडेड है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा। अब 3 की टेबल में सिर्फ 3 जा रहा है तो इसको डिवाइड कर दिया, बाकी नंबर एज इट इज़ लिख दिए गए। अब 7 की टेबल में 7 जा रहा है, बाकी नंबर एज इट इज़ लिख दिए गए। एलसीएम आ गया बच्चा आपका 3 × 3 × 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो हमें अब क्या करना है, हमारे डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। तो देखिए फ्रैक्शन था 2/9। अब आप बताइए 9 को 63 बनाने के लिए किस नंबर से इंटू करेंगे? 9 7 जा 63। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेस्ट फ्रेंड होता है। जो भी ऑपरेशन किया जाता है दोनों पे एक साथ किया जाता है। तो यहाँ इंटू 7 किया है तो इसके अंदर भी आपको इंटू 7 करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 9 7 जा 63। नेक्स्ट देखिए 2/3। 3 को 63 बनाने के लिए 21 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी करेंगे 42/60। नेक्स्ट 8/21। 21 को 63 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। बेटे देखिए तो 8 को भी करेंगे, 8 3 जा 24, 60। देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर कराएंगे। आप बताइए बच्चों, सबसे इनमें से बड़ा कौन है? 14 बड़ा है या 42 बड़ा है या 24 बड़ा है? डिनोमिनेटर तो अब इक्वल है, इनको कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को करना है, अंश को करना है, ओनली ऊपर ऊपर वालों को। 14 बड़ा है, 42 बड़ा है, 24? 42 बड़ा है ना, 42 को पहले लिख दिया, ओके। देन आप बताइए नेक्स्ट कौन बड़ा है? 24। देन उसके नेक्स्ट 14, ओके। सो अब इनके नीचे इनका न्यूमरेटर लिख देते हैं, ओके। सो बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है और फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है। तो इस ऐसा केस हो अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो और फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिफरेंट हो, है ना, तो उस केस में जो भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा ना, तो वही फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे बड़ा, है ना। तो ये फ्रैक्शन जो आपका जो है 42/63, वो कौन से नंबर से ऑब्टेंड हुआ है, कौन से फ्रैक्शन से ऑब्टेंड हुआ है? 2/3 से। तो 2/3 सबसे पहले सबसे बड़ा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, है ना। देन उससे छोटा 24/63 किससे ऑब्टेंड हुआ था? 8/21 से। देन सबसे छोटा 14 किससे ऑब्टेंड हुआ था? 63 2/9 से। तो ये आपका आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे का क्रम, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, है ना। आरोही और अवरोही दो टर्म्स होती है। डिसेंडिंग तो अवरोही, असेंडिंग आरोही। ये बड़े से छोटा होता है, सबसे बड़ा। कैसे लगा पता हमें? सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, ठीक है, फिर सारे डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम के इक्वल बनाया, प्रोसीजर आपको ये सिखाया। देन तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन करा। जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा ना जिस फ्रैक्शन का, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर डिनोमिनेटर सेम, हर केस होते हैं अलग अलग। ये केस में डिनोमिनेटर सेम है, किसी केस में आपको हो सकता है न्यूमरेटर सेम देते और डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो उस केस के अंदर अलग रूल लगेगा। इस केस का रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने कंपेयर करके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जमाना है, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, डिवीज़न मेथड से ले रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जो जा रहा है डिवाइड उनको कर दो, जो नहीं जा रहा उनको एज इट इज़ लिख दो। 2 1 जा 2, जो जा रहा है डिवाइड उससे कर दो, जो नहीं जा रहा उससे मत करो। 7 1 जा 7,
अब LCM 5 इंटू 2 इंटू 7 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी मल्टीपल्स आए तीनों को इंटू कर दो। 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, ये LCM आ गया बच्चों। अब आपको सारे डिनोमिनेटर को 70 बनाना है। देखिए पहले 1/5 को 5 को 70 बनाने के लिए आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? 14 से। देखो तो ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी इंटू करिए 14 से। 14/70 आ गया बेटा। 3/7 को इसके अंदर 7 को 70 बनाना है तो 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से करेंगे, 30/70। नेक्स्ट है बच्चों आपका 7/10। 10 को 70 बनाने के लिए आप 7 से इंटू करिए, तो न्यूमरेटर को भी 7 से कर दीजिए। 7 7 जा 49, 10 7 जा 70। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब बस सभी का डिनोमिनेटर आपको तीनों का सेम दिखाई दे रहा है ना। पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ। 49/70, 30/70, बड़ा न्यूमरेटर वाला पहले लिख रहा हूँ, उससे छोटा, देन फिर उससे छोटे न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर तो सेम है, अब सिर्फ कंपैरिजन न्यूमरेटर्स का होगा। 49 बड़ा था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, 30 है ना, फिर 14, क्योंकि इस तरह के केस में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भी भिन्न का न्यूमरेटर अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है फ्रैक्शन, है ना, और जिसका छोटा न्यूमरेटर होगा वो छोटा। ये जो केस है इसके अंदर, तो देखो बच्चों अब आपके किससे ऑब्टेन हो रहा था 49/70, ये ऑब्टेन हो रहा था आपके 7/10 से, तो 7/10 सबसे बड़ा फ्रैक्शन। फिर ये किससे ऑब्टेन हो रहा था 3/7 से, देन ये किससे ऑब्टेन हो रहा था 1/5 से। तो इस तरह से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग मतलब होता है बच्चों अवरोही क्रम। ओके, आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।